बड़े बड़े हीरोज के जमाने में एक यंग वॉरियर रहता था जिसका नाम बर्बरीक था। वह कोई ऐसा वैसा वॉरियर नहीं था। वह घटोत्कच का बेटा था जो खुद भीम का पावरफुल बेटा था और भीम 5 पांडव भाइयों में से एक थे। उनकी मां मौरवी थीं, जो एक बहुत करेजस राजकुमारी थीं। इस तरह बर्बरीक पांडवों के पोते थे, एक ऐसी लिनिएज के बच्चे थे जो ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ के लिए डेस्टिन्ड थी। वह डार्मा, करेज और अपने परिवार के एपिक स्ट्रगल्स की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। उन्होंने अपनी मां से वॉर की कलाएं सीखीं और उनमें एक ऐसी स्पिरिट थी जो फियर्स भी थी और जेंटल भी। कम उम्र से ही यह क्लियर था कि बर्बरीक कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए डेस्टिन्ड थे, एक ऐसा पाथ जिसे एजेस तक याद रखा जाएगा। बर्बरीक भगवान शिव के डेडिकेटेड फॉलोअर थे। वह पूरे दिल से प्रार्थना करते थे। उन्होंने कई सालों तक मेडिटेट किया, डिवाइन पावर की तलाश में। भगवान शिव उनकी अनवेवरिंग डिवोशन से प्लीज्ड होकर उनके सामने प्रकट हुए। महान भगवान ने उन्हें एक स्पेशल बोव गिफ्ट किया। बोव के साथ उन्होंने बर्बरीक को 3 एरोज दिए जो दुनिया में किसी और तीर जैसे नहीं थे। ये लकड़ी और पंखों से बने ऑर्डिनरी एरोज नहीं थे, वे सेलेस्टियल वेपन्स थे जिनमें इमेंस पावर भरी हुई थी। उन्हें 3 बाण कहा जाता था, 3 इनफेलिबल एरोज। इस डिवाइन गिफ्ट ने बर्बरीक को अपने समय के सभी दूसरे वॉरियर से अलग कर दिया, जिससे वह एक ऐसी फोर्स बन गए जिससे मुकाबला करना मुश्किल था। इन 3 तीरों की पावर सचमुच लेजेंडरी थी। पहले तीर में एक यूनिक एबिलिटी थी। जब बर्बरीक इसे फायर करते थे तो यह बैटलफील्ड में उड़ता था और उन सभी टारगेट्स को मार्क करता था जिन्हें वह डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। यह उनके सभी एनिमीज को सिलेक्ट करता था, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता था। दूसरा तीर जब फायर किया जाता था तो उन सभी चीजों को मार्क करता था जिन्हें वह सेव करना चाहते थे, अपने एलाइज और इनोसेंट बायस्टैंडर्स को किसी भी हार्म से बचाते हुए। ये 2 तीर फाइनल डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए बैटलफील्ड को तैयार करते थे। वे एक ऐसी पावर का टेस्टामेंट थे जो डिस्ट्रक्टिव भी थी और प्रोटेक्टिव भी, एक वॉरियर की ड्यूटी का परफेक्ट बैलेंस। तीसरा तीर सबसे पावरफुल था। पहले 2 तीरों के मार्किंग और सेविंग का काम करने के बाद यह फाइनल तीर पहले वाले द्वारा मार्क किए गए हर सिंगल टारगेट को सीक आउट और डिस्ट्रॉय करता था। यह अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ उड़ता था, एक सिंगल स्विफ्ट मोमेंट में कंप्लीट विक्ट्री सुनिश्चित करता था। इन 3 तीरों के साथ बर्बरीक किसी भी वॉर को मिनट्स में खत्म कर सकते थे। उनके पास अकेले ही पूरी आर्मीज को डिफीट करने की पावर थी। इस इनक्रेडिबल बून ने उन्हें अब तक के सबसे फॉर्मिडेबल वॉरियर्स में से एक बना दिया, एक यंग मैन जिसके हाथों में गॉड्स की पावर थी। बर्बरीक की स्ट्रेंथ सिर्फ उनके डिवाइन वेपन्स से नहीं आती थी, बल्कि उस विजडम से भी आती थी जो उनकी मां मौरवी ने उन्हें दी थी। वह उनकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर थी। उन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया, लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने उन्हें सिखाया कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए। एक दिन उन्होंने उन्हें एक लेसन दिया जो उनके पूरे जीवन और डेस्टिनी को शेप देगा। उन्होंने उनसे कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी स्ट्रेंथ इमेंस है, लेकिन स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं अगर उसका कोई पर्पस ना हो। जब तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करो तो हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें उस साइड के साथ खड़ा होना चाहिए जो हार रही है। तुम्हें वीक के लिए सपोर्ट बनना चाहिए, डिफीटेड के लिए होप बनना चाहिए। यह टीचिंग बर्बरीक के जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गई। उन्होंने अपनी मां से एक सॉलेम प्रॉमिस किया। उन्होंने कसम खाई कि मीडिया ग्रुप, इंडियन वॉरियर वाविंग टू सपोर्ट द वीक, यंग मैन स्वेरिंग ओथ टू हेल्प द लूजिंग साइड एट इट्स स्टॉक एट अ डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। वह हमेशा अपनी इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल उस साइड की मदद करने के लिए करेंगे जो वीकर थी और बैटल हारने के कगार पर थी। वह राजाओं या राज्यों के लिए, ग्लोरी या वेल्थ के लिए नहीं लड़ेंगे, वह फेयरनेस के लिए लड़ेंगे। वह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ग्रेट इक्वलाइजर होंगे। यह वाव जो उनकी मां के प्यार और विजडम से पैदा हुआ था ने उन्हें सेल्फलेस सर्विस के पाथ पर सेट कर दिया, एक ऐसा पाथ जो उन्हें सीधे उनके समय के सबसे महान वॉर तक ले जाएगा। जब महान महाभारत वॉर की खबर उन तक पहुंची तो बर्बरीक समझ गए कि उनका समय आ गया है। वॉर उनके अपने परिवार, पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच था। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए एक गहरा खिंचाव महसूस किया, ब्लड के आधार पर एक साइड लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां से किए गए व्याव को पूरा करने के लिए। उन्होंने अपना घर छोड़ने की तैयारी की। उनका दिल एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन के मिश्रण से भरा था। वह एपिक बैटल देखने,
और अपनी स्ट्रेंथ उस साइड को देने के लिए तैयार थे जो स्ट्रगल कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग को स्विफ्ट एंड लाने के लिए। अपने सेलेस्टियल बो और अपने 3 इनफैलिबल एरोज के साथ बर्बरीक कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड के लिए निकल पड़े। वह अपने नीले घोड़े पर सवार थे, एक मैग्निफिसेंट स्टीड, हर कदम पर अपने प्रॉमिस का वजन महसूस करते हुए। वह एक यंग वॉरियर थे, आइडियल्स और प्योर हार्ट से भरे हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी पावर जस्टिस ला सकती है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जर्नी उन्हें एक ऐसी मीटिंग तक ले जाएगी जो सब कुछ बदल देगी। वह एक डिवाइन टेस्ट की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा टेस्ट जिसमें उनकी आर्चरी स्किल से कहीं ज्यादा की मांग होगी। यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस की मांग करेगा, उनके धर्मा के प्रति डिवोशन का टेस्ट। बैटलफील्ड के रास्ते में बर्बरीक एक सिंपल ब्राह्मण से मिले। यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, यह भगवान कृष्ण थे डिस्गाइज में। कृष्ण बर्बरीक की इमेंस पावर और उनके वाव के बारे में जानते थे। वह समझ गए कि अगर बर्बरीक वॉर में शामिल होते तो वह पलक झपकते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते जो धर्मा के बड़े डिजाइन के खिलाफ जाता। इसलिए कृष्ण ने यंग वॉरियर को टेस्ट करने का फैसला किया। हे ब्रेव यूथ, ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है कि तुम इस महान वॉर को सिर्फ 3 तीरों से खत्म कर सकते हो। क्या यह सचमुच पॉसिबल है? यह एक बोस्ट जैसा लगता है। बर्बरीक अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट मुस्कुराए और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ब्राह्मण, जो कृष्ण थे, ने पास के एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ का हर पत्ता हवा में हिल रहा था। अगर तुम उतने ही पावरफुल हो जितना तुम कहते हो, ब्राह्मण ने चुनौती दी, क्या तुम इस पेड़ के हर सिंगल लीफ को सिर्फ एक तीर से पियर्स कर सकते हो? बर्बरीक कामली सहमत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, निशाना साधा और अपना पहला तीर चलाया। तीर डिवाइन स्पीड के साथ उड़ा, पेड़ के हर पत्ते को पियर्स करते हुए। लेकिन कृष्ण ने एक शांत मुस्कान के साथ अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। तीर बाकी सभी पत्तों को पियर्स करने के बाद कृष्ण के पैर के चारों ओर घूम रहा था, अंतिम वाले को पियर्स करने का इंतजार कर रहा था। बर्बरीक ने यह देखा और समझ गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे रिवीरेड वन, कृपया अपना पैर उठाएं। मेरे तीर को अपना काम पूरा करना है और उस पत्ते को पियर्स करना है जिसे आप छिपा रहे हैं। उसी पल कृष्ण ने अपना ट्रू डिवाइन फॉर्म प्रकट किया। बर्बरीक ऑस्ट्रक थे। उन्होंने भगवान के सामने बो किया, यह महसूस करते हुए कि वह डिविनिटी की प्रेजेंस में थे। कृष्ण ने तब वॉर के कॉस्मिक इंपॉर्टेंस को समझाया। उन्होंने बर्बरीक को बताया कि उनका वाव नोबल होते हुए भी केओस पैदा करेगा। चाहे वह किसी भी साइड में शामिल हों, वह स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और फिर उन्हें दूसरी साइड में स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोनों आर्मीज को तब तक डिस्ट्रॉय करते रहेंगे जब तक सिर्फ वही न बचे। कृष्ण ने तब एक रिक्वेस्ट की जो हार्ट ब्रेकिंग थी। उन्होंने कहा, इस वॉर को धर्मा स्थापित करने के लिए एक महान सैक्रिफाइस की जरूरत है। बैटल शुरू होने से पहले ब्रेवेस्ट क्षत्रिय वॉरियर के सिर का सैक्रिफाइस आवश्यक है। हे बर्बरीक, तुम यहाँ के ब्रेवेस्ट वॉरियर हो। बर्बरीक आंखों में आंसू लिए लेकिन अनवेवरिंग डिवोशन के साथ समझ गए। वह हमेशा एक बड़े पर्पस की सेवा करना चाहते थे। बिना एक पल की हेजिटेशन के वह अपना सिर देने के लिए सहमत हो गए। उनकी सिर्फ एक आखिरी विश थी, पूरी महाभारत वॉर देखने में सक्षम होना। वह उस महान बैटल को मिस नहीं करना चाहते थे जिसके लिए वह इतनी दूर यात्रा करके आए थे। भगवान कृष्ण बर्बरीक के सेल्फलेस सैक्रिफाइस और उनकी प्योर डिवोशन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी विश पूरी की। बर्बरीक के अपना सिर देने के बाद कृष्ण ने उसे कुरुक्षेत्र के पूरे बैटलफील्ड के ऊपर एक पहाड़ी पर रखा। इस वैंटेज पॉइंट से बर्बरीक का सिर महान वॉर के हर पल को देख सका। उन्होंने अपने दादा भीम की ब्रेवरी देखी, उन्होंने अर्जुन की स्किल देखी, उन्होंने दोनों साइड्स के हीरोज का ट्रैजिक फॉल देखा। वह अपने युग के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट के एक साइलेंट डिवाइन स्पेक्टेटर थे। उनका सैक्रिफाइस धर्मा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। जब वॉर आखिरकार खत्म हुआ तो विजय पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि उनकी विक्ट्री के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था। हर हीरो ने दावा किया कि उनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था। डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कृष्ण उन्हें उस पहाड़ी पर ले गए जहां बर्बरीक का सिर रखा था। उन्होंने कहा, चलो उससे पूछते हैं जिसने सब कुछ देखा। बिना किसी बायास के बर्बरीक के सिर ने बात की और उनके शब्द सिंपल और प्रोफाउंड थे। मैंने सिर्फ एक चीज देखी, उन्होंने कहा। मैंने भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र बैटलफील्ड में उड़ते हुए देखा, अधर्मा को डिस्ट्रॉय करते हुए।
आप सब तो बस उनके डिवाइन प्ले में इंस्ट्रूमेंट्स थे। यह सुनकर पांडवों का प्राइड गायब हो गया और उन्होंने कृष्ण की ग्रेटनेस के आगे बो किया। कृष्ण बर्बरीक के सैक्रिफाइस और ट्रूथ की उनकी अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग से बहुत प्लीज्ड हुए। उन्होंने उन्हें एक डिवाइन बून दिया। हे बर्बरीक, कृष्ण ने घोषित किया, इस कली युग में तुम्हारी पूजा मेरे अपने नाम श्याम से की जाएगी। लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। तुमने हारने वाली साइड की मदद करने का अपना प्रॉमिस निभाया, इसलिए तुम उन सभी लोगों के लिए रिफ्यूज बनोगे जो लॉस्ट, डिफीटेड और हेल्पलेस महसूस करते हैं। जो कोई भी तुम्हारे पास प्योर हार्ट से आएगा, तुम उनके सॉरोज को दूर करोगे और उनकी विशेस को पूरा करोगे। तुम्हें हारे का सहारा के नाम से जाना जाएगा, डिफीटेड का सपोर्ट। और ऐसा ही है। आज लाखों लोग बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। राजस्थान के खाटू में उनका टेंपल काउंटलेस डिवोटीज के लिए होप का एक बीकन है। लोगों का मानना है कि वह उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्होंने सारी उम्मीद खो दी है, जो जीवन के स्ट्रगल से डिफीटेड महसूस करते हैं। बर्बरीक की कहानी सिर्फ मैजिकल एरोज वाले वॉरियर की कहानी नहीं है। यह सैक्रिफाइस, डिवोशन और दूसरों की मदद करने की इनक्रेडिबल पावर में एक टाइमलेस लेसन है। यह हमें सिखाती है कि ट्रू ग्रेटनेस हमारी अपनी स्ट्रेंथ में नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेंथ का उपयोग वीक को सपोर्ट करने और गिरे हुए लोगों को अपलिफ्ट करने में है।